गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 3.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड और उससे आगे के क्वेश्चन आप समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हमने लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको समझा चुके हैं कल। फोर्थ पार्ट है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों। इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे इसके जो मूल हों वास्तविक और बराबर हों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब विविक्त कर का मान शून्य होता है। यही बताया था ना। तो वही वर्क आप यहाँ पर करेंगे। पहले देखेंगे कि आपका जो द्विघात समीकरण है ये अपने व्यापक रूप में है या नहीं। तो ये समीकरण व्यापक रूप में है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है, रूप में है। एक्स स्क्वायर एक्स और बाद में कांस्टेंट है। अपने व्यापक रूप में है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे दिए हुए समीकरण, यहाँ पर नोट करेंगे दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे इसकी तुलना करेंगे आप व्यापक रूप से। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए a बराबर k प्लस 1। a की वैल्यू क्या है, k प्लस 1। एक्स स्क्वायर को छिपा लो, जो गुणांक बचा वही तो a है। और b बराबर है -2 इंटू के माइनस 1। एक्स का गुणांक b होता है। एक्स को छिपाने पर जो कुछ रह जाएगा वहाँ पर वो सब कुछ b है। और -2 इंटू के माइनस 1 सब कुछ आएगा यहाँ पर। और c बराबर है 1। c की वैल्यू क्या है, 1। अब लिखेंगे, चूंकि दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है या बराबर है, एक ही बात है। वास्तविक और बराबर हैं, ठीक है। वास्तविक और बराबर हैं, इसलिए विविक्त कर d बराबर 0। जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो क्या होता है, विविक्त कर 0 होता है। या ऐसे मानो कि जब विविक्त कर 0 होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें d का सूत्र रख देंगे। इस d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अपनी जगह पर रहेगा। अब इसमें मान रख दो, वैल्यू रख दो a b c की। तो देखो b का मान कितना है, ये चिन्ह का ध्यान रहे माइनस का, क्यों माइनस की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो माइनस से आपको सावधान रहना है। तो ये b की वैल्यू है -2 इंटू के माइनस 1। बी की जो वैल्यू थी पूरी में नोट कर ली। स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगा दूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। -4 इंटू ए सी, ए कितना है, k प्लस 1। और c क्या है बेटा, 1। c का मान भी 1 है, बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे और उसके बाद k का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये k माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर स्क्वायर तीनों के ऊपर आएगा, माइनस पर आएगा तो प्लस बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। -4 इंटू के प्लस 1 बराबर 0। इस 1 की गुणा इसमें होगी तो यही ब्रैकेट आ जाएगा जो कहते हो। अब इन ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे, खोलेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 का 4 आ गया। पहले 4 की गुणा नहीं करनी है, पहले आपने गुणा कर दी तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। पहले आप ये होल स्क्वायर लगाए, इसको हटाएंगे, 4 अपनी जगह पर रहेगा, ब्रैकेट लगा रहेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर से ये ब्रैकेट खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 1, तो 2k हो गया।
और माइनस इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं, 4 के अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया -4k -4 बराबर 0। -4 की यहाँ पे तो पावर थी नहीं, 1 पावर है, तो इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं, अंदर गुणा कर सकते हैं। इस ब्रैकेट में अब 4 की गुणा करेंगे। यदि आपने पहले 4 की गुणा कर दी, बाद में स्क्वायर हटाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले सिर पर जो वजन रखा है ना वेट, इसको हटाओ, उसके बाद मुलाकात होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ब्रैकेट को खोलने पर इधर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4, 4 एकन 4 माइनस 4 दूनी 8k माइनस 4k -4 बराबर 0। आया समझ में? 4 के अंदर गुणा कर दिया हमने और वो सबको सेम नोट कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 4k स्क्वायर -8 के और -4 कितने हो गए, -12k। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस घटेगा, 0 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें 4k कॉमन है, फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो 4k कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा k -4 तिया 12 बराबर 0। आया समझ? 4 से भाग लगा दिया इसमें। अब आप लिखेंगे यहाँ से कि यदि 4k बराबर 0, तो देखिए 4k बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 0/4 और k बराबर 0। तो एक आंसर तो ये हो गया। 0 को भाग लगाते ऊपर 0 होता है तो 0 ही आता है, हमेशा ये ध्यान रखना, लेकिन नीचे 0 है, भाग लगाएं तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, या नॉन डिफाइंड भी कहते हैं उसको, नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं, अपरिभाषित। अब लिखेंगे कि यदि k -3 बराबर 0, तो देखिए अब सेकंड ब्रैकेट के बराबर 0, पहले 4 के बराबर 0 लिया तो k बराबर 0 आ गया। और देखिए यदि k -3 बराबर 0 तो k बराबर 3, ठीक है। तो k के 2 मान आ गए, एक 0 और एक 3, आप लिख सकते हैं, अतः k बराबर 0 और 3, ये इसका आंसर हो गया। ऐसा में इस तरह से नंबर 2 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। एक बेटा कल बताया था मैंने नंबर 2 का प्रश्न, और एक आज बता दिया हमने, और ये सभी प्रश्न एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 2 पर जितने पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट हैं, वो सभी एक ही तरीके से सोल्व करने हैं आपको। सही में इससे तुलना करनी है, ax² + bx + c बराबर 0 से abc का मान लिखना है, फिर विवेक कर बराबर 0 लिखना है, ये लाइन भी आपको लिखनी है, उसे मान रख दो, सरल करते चले जाओ, k की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, इसको रफ कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न 3 क्या है, अब इसको यहाँ से कंप्लीट रफ करना होगा हमें और समझेंगे आप प्रश्न नंबर 3। आपकी कमी एक ही चल रही है बेटा कि आप हमारी वीडियो डेली नहीं देख रहे हो, और कुछ बच्चे देख भी रहे हैं तो वो घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप कंटिन्यूटी बनाकर नहीं रखेंगे तब तक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इसलिए आप कंटिन्यूटी बना करके रखें, कंटिन्यू वीडियो देखें, कंटिन्यू होमवर्क करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। जो कंटिन्यूटी बनाकर रखेगा वो अपने टारगेट को अच्छे से प्राप्त कर लेगा, ठीक है, उसका टारगेट दूर नहीं है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, के ऐसे मान ज्ञात किए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। तो तीसरे नंबर पर कुछ पार्ट हैं, यहाँ पर 3 पार्ट गिवन है। मैं फर्स्ट पार्ट को नोट कर रहा हूँ, kx² + 2x + 1 बराबर 0 + 2x + 1 बराबर 0, ये समीकरण दिया है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं? भिन्न भिन्न का मतलब असमान, जब विविध कर कैसा हो, d कैसा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले वही तुलना करेंगे, दिए हुए समीकरण या उपरोक्त समीकरण, दिए हुए समीकरण की तुलना
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा k और b बराबर क्या आएगा 2 और c बराबर क्या होगा बताइए 1। ठीक है, x का जो गुणांक है वो a है, k हो गया, x का गुणांक b हो गया 2 और c हो गया 1। ठीक है, अब आप लिखेंगे वो कंडीशन, वो शर्त जो प्रश्न में दी गई है। क्या दी है शर्त? दिए हुए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। आप लिखेंगे चूंकि दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न का मतलब असमान है, इसलिए विविक्त कर d कैसा होगा? बड़ा होगा 0 से। d कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। और d का सूत्र क्या है? b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। जो कंडीशन दी होती है, जो शर्त दी होती है, वो शर्त यहाँ पर लिख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाता, जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में आया था। यहाँ वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, असमान हैं, तो ग्रेटर देन आएगा। मान लीजिए कि वास्तविक नहीं है होता, मतलब काल्पनिक होता, तो यहाँ पर चिन्ह छोटे का लगता है, d लेस देन 0, d छोटा होगा 0 से, फिर ये चिन्ह इधर को लगता है ना। तो हमने ये फॉर्मूला अपना नोट कर लिया है। अब इससे वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k और c कितना है 1 ग्रेटर देन 0। और इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? ये असमीका है, ये समीकरण नहीं है, इसमें बराबर का निशान नहीं है। यहाँ पर बड़े का निशान लगा हुआ है, छोटे बड़े के निशान लगे होते हैं, तो इसको समीकरण की तरह हल तो करते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है दोनों में, वो आप ठीक से आज समझ लें। यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, इसका मतलब ये 4 को हटाना होगा। अब ये 4 कैसे हटेगा? ये प्लस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो जो वर्क लेफ्ट साइड में करेंगे बाएं पक्ष में, वही दाहिने पक्ष में करना होगा आपको। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में -4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में -4 जोड़ने पर जो वर्क बाएं पक्ष में करेंगे वही दाहिने पक्ष में वही वर्क करना होगा, सेम वर्क। ये प्लस का 4 है, ये कब कटेगा? जब इसका -4 हो। तो -4 कहाँ से आए? तो -4 अपनी ओर से जोड़ दीजिए, जितना बाएं पक्ष में ऐड करेंगे जोड़ेंगे, उतना ही राइट साइड में भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए -4 + 4 -4k ग्रेटर देन 0 -4। ठीक है, देखिए मैंने इधर भी -4 लगा दिया, उधर भी -4 लगा दिया। यहाँ 0 -4 लिख दो या -4 + 0 लिख दो, एक ही बात होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये -4 + 4 सबट्रैक्ट होंगे, घटेंगे तो 0 हो जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा -4k ग्रेटर देन -4। 0 में से -4 होगा, 4 घटेगा तो माइनस का ही 4 बचेगा। अब क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पर दोनों साइड माइनस आ रहा है। अब मुख्य पॉइंट अब आता है आपका, यहाँ पर आप माइनस से माइनस काट देंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बराबर होता है, यहाँ पर बीच में समीकरण होता तो हम काट देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं काट सकते। क्या करेंगे आप? इन चिन्हों को बदलना है, दोनों माइनस के इनको प्लस का करना है। इस असमिका को असमिका कहलाती है। इसमें जब इन चिन्हों को बदलते हैं तो ये चिन्ह भी बदल जाता है। ये दोनों माइनस के इनको प्लस का करेंगे तो जो बड़ा है वो कैसा हो जाएगा? छोटा, और छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा।
तो जब भी आप ये दोनों साइड के चिन्हों को बदलेंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए मैं चिन्ह बदल देता हूँ, ये हो जाएगा 4k छोटा हो जाएगा 4 से। देखिए दोनों साइड के मैंने चिन्ह बदल दिए हैं, ये माइनस थे तो प्लस हो गए, अब तो बड़े था वो छोटा का चिन्ह हो गया, यहाँ पे लेस देन हो गया। छोटे का है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 कहाँ जाएगा, बोथ साइड दोनों पक्षों को 4 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा, 4k/4 लेस देन 4/4। दोनों पक्षों को 4 से भाग दे दिया मैंने, तो यहाँ पर इस 4 से 4 कट गया, एक बार ऊपर नीचे, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, ये आ गया k छोटा है 1 से। k कैसा होगा, 1 से लेस, छोटा होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ। इस तरह से बेटा ये प्रश्न नंबर 3 को आप हल करेंगे। आया समझ में। तो प्रश्न नंबर 3 के सभी पार्ट आज आपको हल करने हैं और प्रश्न नंबर 2 भी पूरा करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं ठीक से घर पर, इसलिए मैं और अधिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अधिक पढ़ा देता हूँ तो आप वर्क नहीं करते हैं, इसलिए बेटा कम पढ़ा रहा हूँ मैं, आज आगे नहीं बता रहा हूँ। आज आप यहाँ तक का वर्क कर लेंगे, ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।